गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम हार्डमानिया के बारे में जानकारी ले रहे थे। मैंने आपको बताया था कि हार्डमानिया एक यूरोपोडेट है जो कि सी बॉटम पर फिक्स मिलता है। ये 6 से 12 सेंटीमीटर लंबा, 4 से 7 सेंटीमीटर ब्रॉड होता है। फ्रेश स्पेसिमेन को अगर आप देखेंगे तो वो पिंक कलर का होगा, जिसके ऊपर रेड पैचेस नजर आएंगे। बॉडी एंटीरियो डोर्सल बॉडी प्रॉपर और पोस्टीरियो वेंट्रल फुट में डिवाइडेड होती है। आपको बताया हुआ है मैंने। फुट करीब पूरी बॉडी का 1/3 हिस्सा होता है और सैंड में या मड में धंसा हुआ पाया जाता है। एंटीरियर एंड के ऊपर ब्रेंकियल और एट्रियल अपर्चर पाए जाते हैं, जो कि क्रमशः ब्रेंकियल और एट्रियल साइफन के ऊपर होते हैं। इसका जो टेस्ट है वो लेदरी ट्रांसल्यूसेंट होता है, ट्यूनिसन का फॉर्म हुआ होता है, जो कि सेल्यूलोज जैसा पदार्थ है। टेस्ट के अंदर कई प्रकार की सेल्स, फाइब्रिल्स, ब्लड वेसल्स, स्पिक्यूल्स आदि उसके मैट्रिक्स में धसे हुए पाए जाते हैं। अब हम बात करें मेंटल की, तो मेंटल जो है वो बॉडी वॉल को रिप्रेजेंट करता है और टेस्ट की इनर लाइनिंग फॉर्म करता है। इसका इंटीरियो वेंट्रल पार्ट जो है वो थिक होता है, ओपेक होता है, और पोस्टीरियो वेंट्रल पार्ट जो है वो थिन होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, और उससे जो विसरल ऑर्गन्स हैं ये सारे के सारे विजिबल होते हैं। जो मेंटल है वो इक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म 3 लेयर से मिलके बना होता है। आउटर लेयर इक्टोडर्म की, उसके बाद मिडिल लेयर मेसोडर्म, इनर लेयर इंडोडर्म। जो इक्टोडर्म है, इक्टोडर्म सिंगल लेयर ऑफ फ्लैटेंड हेक्सागोनल एपिथेलियल सेल्स की बनी होती है। मेसोडर्म थिक होती है, कनेक्टिव टिश्यू और अनस्ट्रिप्टेड मसल फाइबर की बनी होती है। ये नर्व फाइबर और ब्लड वेसल से इनोवेटेड होती है। जो बॉडी मसल्स हैं एक्चुअली ये अलग अलग ग्रुप में डिवाइडेड होती हैं और ये केवल अपर हाफ बॉडी का जो है उसके अंदर मौजूद होती हैं। आप देख सकते हैं ये अपर हाफ में ब्लड वेसल मसल्स मौजूद हैं, लोअर हाफ के अंदर मसल्स मौजूद नहीं हैं। तो यहाँ ये 3 प्रकार के ग्रुप फॉर्म कर रही है। वन इज ब्रेंकियल ग्रुप, जो कि ब्रेंकियल साइफन के अराउंड होता है, दिस वन। सेकंड एट्रियल ग्रुप, जो एट्रियल साइफन के अराउंड होता है, दिस वन। एंड थर्ड जो ग्रुप है इन दोनों के बीच में होता है, जिसको हम कहते हैं ब्रेंकियो एट्रियल ग्रुप। तो इन दोनों ग्रुप्स के अंदर एन्युलर रिंग्स, एन्युलर ग्रुप और लॉन्जिट्यूडनल, दिस वंस। तो एट्रियल एज वेल एज ब्रेंकियल के अंदर 2 तरह के मसल ग्रुप्स हैं, एन्युलर और लॉन्जिट्यूडनल। ये सारे के सारे लॉन्जिट्यूडनल हैं। लॉन्जिट्यूडनल है ब्रेंकियल ग्रुप का, ये अंदर आपको दिख रहा है लॉन्जिट्यूडनल है एट्रियल ग्रुप के। एन्युलर, ये कई सारी रिंग्स आपको दिख रही हैं। मेंटल के अंदर एक लार्ज एट्रियल कैविटी होती है। ये पूरी एट्रियल कैविटी है जो आपको नजर आ रही है। ये इनकम्प्लीटली डिवाइडेड होती है राइट एंड लेफ्ट हाफ्स में।
क्योंकि जो ब्रेंकियल सेक है वो बड़ी वॉल से एंटीरियर रीजन में फ्यूज हुआ होता है। एट्रियल कैविटी के अंदर ही आपको बहुत सारे ऑर्गन्स मिलेंगे और ये एट्रियल एपर्चर से बाहर की तरफ ओपन होती है। डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम संक्षिप्त में बात करें, डिटेल में हम आगे देखेंगे, तो इसका जो एलिमेंट्री कैनाल है वो कर्व्ड होती है, स्पेसियस ट्यूब जैसी होती है, जो कि ब्रेंकियल अपर्चर माउथ के रूप में, और ब्रेंकियल साइफन के अंदर आपको बकल कैविटी दिखेगी, उसके नीचे आपको ब्रेंकियल शेक दिखेगा जो फेरिंग्स है, इसोफेगस इसमें होगी, स्टमक होगा, इंटेस्टाइन होगा और रेक्टम होगा, जो कि रेक्टम एक्चुअली जो है एट्रियल अपर्चर से बाहर की तरफ, यहाँ से माउथ शुरू हो रहा है, माउथ के बाद आपको बकल बकल कैविटी मिलेगा, ब्रेंकियल सेक मिलेगा पूरा आपको, और अल्टीमेटली इसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन होते हुए रेक्टम एट्रियल अपर्चर की तरफ ओपन होगा। तो यहाँ पर आपको दो प्रकार की डाइजेस्टिव ग्लैंड एसोसिएट देखने को मिलेंगी, वन इज लीवर, सेकेंड इज पाइलोरिक ग्लैंड। जो ब्रेंकियल अपर्चर है वो 4 साइड से मिलकर बना होता है, देख सकते हैं 4 साइड्स हैं इसकी, 1 2 3 एंड 4। तो ये लिप्स जैसे हैं, तो ये 4 लिप्स से मिलके बना होता है। ब्रेंकियल साइफन को सराउंड करता है सर्कलेट ऑफ टेंटिकल्स। जो ब्रेंकियल सेक है वो काफी स्पेसियस चैम्बर होता है, हाईली वेस्कुलर उसकी लेटरल पार्ट होती है, और वो परफोरेटेड होता है, छिद्रित होता है। इन छिद्र को हम स्टिग्मेटा कहते हैं। जो लीवर है वो चॉकलेटी कलर का होगा, और इसमें 2 लोब्स मिलेंगी, लेफ्ट लोब और राइट लोब। यहाँ आप लेफ्ट लोब जो लीवर की है वो आप देख सकते हैं, राइट साइड से अगर हम ओपन करेंगे तो राइट लोब दिखाई देगी। पाइलोरिक ग्लैंड जो है वो स्टमक, इंटेस्टाइन और रेक्टम की वॉल के ऊपर देखने को मिलती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें संक्षिप्त में, तो हाईली वेस्कुलर ब्रेंकियल सेक जो है वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन के तौर पर कार्य करता है। इसमें क्योंकि लॉन्गिट्यूडिनल फोल्ड इसमें होते हैं, तो इस कारण इसकी जो रेस्पिरेटरी सरफेस है वो काफी बढ़ जाती है। लेटरल वॉल्स इस ब्रेंकियल सेक की थिन होती हैं, परफोरेटेड होती हैं स्टिग्मेटा से, आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। अगला हम बात करें ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की, तो हर्टमानिया का जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है वो इसमें अगर हम हार्ट देखें तो राइट गोनाड के नीचे, यहाँ आपको इसमें लेफ्ट दिख रहा है, राइट साइड का जो गोनाड है उसके नीचे पेरिकार्डियम में इंक्लोज्ड हार्ट होता है। ये एलोंगेटेड थिन वॉल्ड ट्यूब जैसा होता है जो दोनों तरफ से ओपन होती है। रिवर्स पेरिस्टालसिस इसके अंदर देखने को मिलता है, काफी इंपॉर्टेंट फीचर है। पेरिकार्डियम जो है कलरलेस पेरिकार्डियल फ्लूइड से भरा होता है, और यहाँ 4 प्रकार की मुख्य वेसल निकलती हैं, वेंट्रल एओर्टा, डोर्सल एओर्टा, ब्रेंकियोविस्रल वेसल और कार्डियोविस्रल वेसल। जो वेंट्रल एओर्टा है, जैसे नाम से ही जा रहे हैं, ये हार्ट से वेंट्रली अराइज होता है, और फेरेंजियल वॉल के अंदर इंडोस्टाइल के नीचे ये मौजूद होती है वेसल। तो जैसे ये इमर्ज आउट होती है हार्ट से, ये इससे एक दूसरी और वेसल निकलती है, वेंट्रल टेस्ट वेसल, जो कि टेस्ट को जाती है। और इसके अलावा काफी सारी ट्रांसवर्स ब्रेंकियल वेसल्स निकलती हैं जो कि ब्रेंकियल सेक को जाती हैं, जो कि वहां पर ज्वाइन करती हैं डोर्सल एओर्टा के सिमिलर वेसल से। जो इसकी एंटीरियर लिम्ब है वो पेरीफेरेंजियल वेसल से ज्वाइन करती है, ये टेंटिकल को भी सप्लाई करती है। डोर्सल एओर्टा ये डोर्सल वॉल ऑफ ब्रेंकियल सेक से रन करता है,
और जैसा कि आपको मैंने बताया कि कई सारी ट्रांसवर्स वेसल्स इसकी जो वेंट्रियल सैक में होती है, जो कि वेंट्रल एओर्टा की वेसल से ज्वाइन करती हैं, और यहीं पर जो एक्सचेंज है वो होता है। एंटीरियरली अगर हम देखें तो पेरिफेरेंजियल बैंड्स को यहाँ से ब्रांचेज जाती हैं, ये सब टेंटिकुलर वेसल्स के रूप में आगे एंड होती हैं। पोस्टीरियरली डोर्सल एओर्टा जो है वो ब्रैंकियोविस्रल वेसल को ज्वाइन करता है। ब्रैंकियोविस्रल वेसल जो है इमीडिएटली डिवाइड हो जाती है राइट इसोफेजियल वेसल और लेफ्ट वेंट्रोइंटेस्टिनल वेसल में, जो डाइजेस्टिव ऑर्गन को राइट और लेफ्ट साइड के ब्लड सप्लाई करती है। कार्डियोविस्रल वेसल की अगर हम बात करें तो ये हार्ट की डोर्सल साइड से इमर्ज होती है, और इससे तुरंत ही हेपेटिक ब्रांच सेपरेट हो जाती है जो राइट लिवर लोब को, और इसोफेजियो टेस्ट ब्रांच सेपरेट हो जाती है जो कि इसोफेगस और टेस्ट को ब्लड सप्लाई करती है। आगे ये लेफ्ट की तरफ टर्न होती है और 3 ब्रांचेस के अंदर डिवाइड हो जाती है। डोर्सल ब्रांच जो एट्रियल साइफन को जाती है, टेस्ट को जाती है, इसोफेगस और गोनेट को जाती है। लेफ्ट गोनेडियल जो लेफ्ट गोनेट को जाती है, और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल टेस्ट ब्रांच जो स्टमक, लिवर, टेस्ट और इंटेस्टाइन को जाती है। इसके अलावा पेराइटोब्रैंकियल वेसल भी अराइज होती है ट्रांसवर्स वेसल से। एक्सक्रीटरी ऑर्गन की हम बात करें तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन के तौर पे यहाँ ब्राउन कलर का ओवल ग्लैंड पाई जाती है जो कि ब्रेन के ऊपर मिड डोर्सल लाइन में दोनों साइफन के बीच में मेंटल में एम्बेडेड पाई जाती है। इसको हम न्यूरल ग्लैंड के नाम से जानते हैं। ये इसका रीनल ऑर्गन है। इससे कई सारी ट्यूब्यूल्स निकलती हैं जो सीलेटेड फनल में ओपन होती हैं डोर्सल ट्यूबरकल के ऊपर। नर्वस सिस्टम की हम बात करें तो यहाँ सिंगल इलोंगेटेड पिंकिश गैंग्लियन मिलता है जिसको हम ब्रेन कह सकते हैं, जो कि मेंटल में मिड डोर्सल लाइन दोनों साइफन के बीच में मौजूद होता है। यहाँ से 3 नर्व्स निकलती हैं एंटीरियर एंड की तरफ एंड 2 पोस्टीरियर एंड की तरफ निकलती हैं, और ये विभिन्न पार्ट्स को सप्लाई करती हैं। रिसेप्टर ऑर्गन्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले स्कैटर्ड रिसेप्टर सेल्स मारी जाएंगी जो कि नॉन वेस्कुलर टेस्ट और टेक के अंदर सुपरफिशियल लेयर के अंदर मौजूद होती हैं। ये टेक्टाइल होती है। एपिथेलियल सेल्स ये वेस्कुलर एम्पुली में पाई जाती हैं और ये टेक्टाइल्स होती हैं। ब्राइट रेड स्पॉट्स हम जो देख रहे हैं दोनों साइफन के अलोंग पाए जाते हैं और ये ओसिलाई की तरह कार्य करते हैं। टेंटिकल्स होते हैं ब्रैंकियल साइफन के एक्ट पर, ये कीमो रिसेप्टर की तरह कार्य करते हैं और वाटर की प्यूरिटी को भी टेस्ट करने का कार्य करते हैं। डोर्सल ट्यूबरकल लार्ज स्वेलन हेमीस्फेरिकल बॉडी होती है जो कि प्री ब्रैंकियल जोन में फेरिंग्स में पाई जाती है। ये ऑल्फैक्टरी ऑर्गन की तरह कार्य करती है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर हम संक्षिप्त में बात करें तो यहाँ पेयर ऑफ गोनाड मिलेंगे जो कि मेंटल में एम्बेडेड होंगे और एट्रियल कैविटी में प्रोजेक्टेड होते हैं। लेफ्ट गोनाड है जो इंटेस्टाइन के लूप पर मौजूद होता है, जबकि राइट जो है वो हार्ट के डोर्सल प्रेजेंट होता है। हर एक गोनाड इलोंगेटेड लोबुलेटेड स्ट्रक्चर होता है जिसमें 10 से 25 ग्लोबुलर लोब्स पाई जाती हैं। जो हर लोब है उसमें कॉर्टिकल स्पर्मेटिक रीजन और मेडुलरी ओवेरियन रीजन पाया जाता है। हर एक गोनोडक्ट में ओविडक्ट और वास डिफरेंस होती है और ईच रिसीव्स अ शॉर्ट डक्ट्यूल फ्रॉम ईच लोब। जो गोनोडक्ट है वो क्लोएका में ओपन होती है। तो ये हमने संक्षिप्त में देखा कि हार्टमानिया की एनाटॉमी क्या है। नेक्स्ट टर्न से हम हर एक ऑर्गन सिस्टम के बारे में कुछ डिटेल्स देखेंगे। धन्यवाद।